गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। आज मेरे साथ हमेशा की तरह नीरज जी हैं और जिस हिसाब से मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, कहीं ना कहीं होल्डिंग हैंड मैं तो एटलीस्ट नीरज जी का ले रहा हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो नीरज जी कल भी मैं अड्डा देख रहा था और आप एक गेस्ट को डांट रहे थे जिसने एक एक्सट्रीम केस दिया था। बहुत चीज़ ऐसी हो गई है ये अब कि निफ्टी नीचे होती है तो लोगों को डाउट आता है कि क्या मोदी जी वापस आ रहे हैं। और आज SGX ऊपर दिखा रही है, मतलब गिफ्ट निफ्टी 73 पॉइंट्स, तो लोगों को लग रहा है नहीं वो सट्टा मार्केट का 300 सीट का आंकड़ा जो बीजेपी का वो सही है। तो अभी पिच में हम लोग 3-4 दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज़, डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो से ऊपर रहेगा ये पॉलिटिकल सिनेरियो। क्या आज भी आपको लगता है मार्केट वही क्यू लेके चलेगा, या आपको लग रहा है कि ये एक्सपायरी वाला जो मामला है वो शांत हो गया और अब मार्केट फिर से एक बार फ्रेश नोट पे सारी चीज़ें होगा? और एक बात मैंने नोटिस की है जो मैं हाईलाइट करूँगा, FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 13:87 हो गया, मतलब 87% FI शॉर्ट हो गया फिर से जून सीरीज। कल भी बेचा उन्होंने। हाँ, कल भी बेचा उन्होंने। कल ही बेचा। देखो इसमें क्या है ना, अभी पॉलिटिकल सिनेरियो ही प्ले आउट हो रहा है, बाकी कुछ लेना देना नहीं। एक्सपायरी सब ठीक है। जब क्या होता है, बहुत बड़े कंसर्न्स मूव्स या चीज़ होती है तो फिर आपके ये अल्फा बीटा गामा डीटा थेल्टा कुछ काम नहीं आता है। सिर्फ आदमी ये देखना चाहता है कि नंबर्स क्या आने वाले हैं पॉलिटिकली, और जिस तरह की रेंज दी जा रही है उसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा कंसर्न्स तो होना लाजमी है, और बाजार इसी का नाम ही है। लेकिन मुझे लगता है कि बाजार को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं 2 बार वीडियो बना के भी बता चुका हूँ कि बाजार और इलेक्शन का क्या कनेक्शन है, तो उसको लेकर के इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अगेन ये आपके लिए रीइटरेट कर रहा हूँ कि 4 तारीख को बाज़ार सरप्राइज़ करेगा आपको। मेरे हिसाब से कम 322 सीट अकेले बीजेपी की आएंगी और मार्केट फ्लाई करेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और हमने इसको कई बार डिस्कस किया है कि 322 सीट्स बीजेपी की आएंगी कम से कम। तो इसलिए हमें लगता है कि बाज़ार इसको रिस्पेक्ट करेगा। और आज हमको लगता है कि थोड़ी अच्छी एक रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि यूएस के क्यूज़ अगर आप देखेंगे, अगर एकदम ऐसे देखेंगे तो इंडेक्स काफ़ी नीचे दिखेंगे, आपको डर लगेगा आपको। लेकिन जब आप उसको डिटेल में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स के दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। GDP का अनुमान तो थोड़ा सा नरम आया, तो उनके लिए तो फेवर की बात है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मुझे कि US क्यूज़ को लेकर के, या क्रूड आपके फेवर में जा रहा, बहुत नीचे आ गया है मार्केट। आज थोड़ा सा नीचे से सुधरने चाहिए, या जिनको इस बात पे यकीन है कि कल एग्जिट पोल कैसे आ सकते हैं, फिर 4 को कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, वो करेगा। लेकिन चूंकि लार्जली लोग डरे हुए हैं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि 4 तारीख को आप भयानक तरीके से सरप्राइज होने वाले हैं पॉजिटिवली। कैसी बनाई टीम बनाइए रिजल्ट्स के आधार पर, और आज रिजल्ट सीजन का आखिरी दिन है, तो बहुत सारे रिजल्ट जो आने हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं। तो अगर हम नीरज जी देखें कि टीम की शुरुआत तो हीरो मोटोकॉर्प से करूँगा। क्वार्टरली अर्निंग्स तो बाद में डिस्कस करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और इस नए प्रोडक्ट का जो नाम इन्होंने रखा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है वहाँ लोगों को लग रहा है कि रूरल डिमांड पिकअप हो रही है फिर से एक बार, और मोटरसाइकिल्स में भी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स थोड़ी रीब्रांडेड, रिफर्बिश्ड अच्छी चलेंगी। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इन्होंने स्प्लेंडर XTE 2.0 लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत एक शोरूम लगभग 83,000 रुपीज़ के आसपास की है। बहुत टाइम से ये लॉन्च अवेटेड था और प्रोडक्ट अच्छा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो ये एक स्टॉक खबरों के आधार पे ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। रिजल्ट्स में भारत डायनामिक्स बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। अगर हम Q4 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 290 करोड़ आया है, जो पिछले साल 150 करोड़ रुपए के आसपास था। एबिटा की बात करें तो 316 करोड़ वर्सेस द लेवल ऑफ 183 करोड़ 183 करोड़ था पिछले साल, और मार्जिन 37% आए, जो पिछले साल 22% थे। तो 15% का मार्जिन में जंप आपने देखा है एब्सोल्यूट बेसिस पे, जो काफ़ी शानदार प्रदर्शन माना जाएगा। स्टॉक रनअप हो चुका है, स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। मुझे लगता है गैप अप के साथ यहाँ कारोबार आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। और तीसरा जो स्टॉक है वो है प्राज इंडस्ट्रीज़, इसको रेड में लेके चल रहा हूँ।
क्योंकि अगर हम एबिटा की बात करें तो 386 करोड़ से घट के 130 करोड़ हो गया है एबिटा। आय भी अगर हम देखें तो लगभग फ्लैट रही है साल दर साल बेसिस पे, और मार्जिन्स 38% से घट के लगभग 13% हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत प्राज इंडस्ट्रीज़ यहाँ थोड़ा डी रेटिंग हो सकता है, स्टॉक आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है। रेड में लेके चल रहा हूँ। नीरज जी 3 हो गए। ओके, आपके ये 3 हो गए हैं और मेरे जो 3 स्टॉक्स हैं उसमें पहला स्टॉक है बेक्टर फूड्स, और ये रिजल्ट ठीक लग रहे हैं मुझे। 400 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है और मुनाफा भी 34 करोड़ आया है। हालांकि क्वार्टरली अगर देखेंगे तो फ्लैट आपको एकदम दिखेगा, लेकिन साल दर साल इन्होंने किया, तो चूँकि सीजनैलिटी इसमें नहीं होती इसलिए मैं इसको YOY मान के चल रहा हूँ। नंबर बेटर है, और वैसे भी इस वक्त जो इस तरीके की स्टेपल फूड वाली कंपनी फ्लेवर में है तो इस वजह से भी इसको रडार में रखनी चाहिए। और इनका बिजनेस भी काफ़ी सिक्योर्ड होता है, क्योंकि ये जिस मार्केट को कैटर करते हैं होटल्स में, बड़े बड़े लॉज में, उसमें बहुत ज़्यादा अभी रिटेल की दिक्कत नहीं दिखती वहाँ पे, तो ये ग्रीन में लेके चलें। दूसरा स्टॉक है केवल किरण क्लॉथिंग। ये जो किलर जीन्स आप पहनते होंगे वही वाली कंपनी है, और इनके नतीजे आए हैं 219 करोड़ की आमदनी इन्होंने दिखाई है 199 करोड़ से बढ़ के, और मुनाफा इनका 31 से बढ़ के 38 करोड़ साल दर साल, और 33 से बढ़ के 38 करोड़ क्वार्टर निकल के आया, और एबिटा भी 48 करोड़ का क्लॉक किया, जो दोनों फ्रंट पे अच्छा है। ये वाला है एक सेगमेंट जो भी है जिसमें रेडीमेड कपड़े, आपने अभी ABFRL के रिजल्ट्स देखे हैं वो भी ठीक ठाक थे। SP अपैरल के जो बच्चों के लिए कंपनी बनाती है उसके भी बढ़िया थे, तो मुझे लगता है इसको भी ध्यान में रखने चाहिए। और इन्होंने भी एक किड्स का लॉन्च भी किया है जो कि काफ़ी इनको लगता है कि फ़ायदा देने वाला है। तीसरा जो स्टॉक है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, एक्चुअली एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे बेंगलुरु में, उसके लिए उन्होंने एक लैंड लीज एग्रीमेंट किया है, एक्सपेंड करेंगे काफ़ी, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है बेंगलुरु में वहाँ पे बनाया जाएगा ये। तो मुझे लगता है कि इसका, हालांकि बहुत फारफेज खबर है, ऐसा नहीं कल से इसको कोई फ़ायदा होगा, लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर इस वक्त जो है सबके रडार पे है, तो मुझे लगता है कि ये खबर इनके लिए बहुत अच्छी है, तो सेंटिमेंट के तौर पे इसको ग्रीन में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल 3 हो गए, और अगले 3 स्टॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन से स्टॉक्स रिएक्ट होंगे। रिजल्ट्स के आधार पे वेल्सपन कॉर्प, ये स्टॉक रेड में रहेगा, क्योंकि मुनाफा 240 करोड़ से बढ़ के लगभग 290 करोड़ ज़रूर हुआ है, लेकिन एबिटा देखिए 420 करोड़ से घट के 330 करोड़ हुआ है। ऑपरेशनल नंबर हमेशा देखे जाएंगे पाइप कंपनियों के, और एबिटा मार्जिन भी लगभग जो 10.25% के आसपास थे वो घट के 7.5% के आसपास आ चुके हैं। तो मार्जिन में प्रेशर रहा है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे प्रेशर रहा है, और आय केवल 10% बढ़ती हुई आपको नज़र पड़ी है। तो मुझे लगता है नंबर्स ऑपरेशनली थोड़े वीक हैं। स्टॉक ऑलरेडी एक रनअप के थ्रू गुजर चुका है, तो शायद आज प्रॉफिट टेकिंग का डे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है। 2 स्टॉक्स जहां नए CEO का आगमन होता हुआ आपको नज़र पड़ा है। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, तो इन्होंने सुयोग कोटिचा को एक CEO का पदभार देने की बात की रिलीज़ की है। ये 17 जून से ज्वाइन होंगे कंपनी के अंदर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उनको ये हेड करते थे। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एक बड़ी कंपनी से एक छोटी कंपनी में जब CEO आता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है। और जो राजेंद्र गोगरी जी हैं, जो कंपनी के अभी चेयरमैन CEO हैं, अभी वो CEO का पद छोड़ के अब सिर्फ केवल चेयरमैन पद पे बने रहेंगे, तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी बात है। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और इसी तरीके से ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रविंद्र सिंह नेगी को इन्होंने MD और CEO अपॉइंट किया है, जो पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स में थे। आपको अगर पता है तो ये ओरिएंट PSPO फैन जो है ये कंपनी बनाती है। PSPO नहीं पता आपको? हाँ PSPO, हाँ वही। तो ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी नए CEO का आगमन हो गया, और बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी फेयरली एक डिसेंट कंपनी है। तो दोनों ही आरती इंडस्ट्रीज और ओरिएंट इलेक्ट्रिक नए CEO के नियुक्ति के बाद स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज। 6 हो गए आपके। चलिए फिर चौथा स्टॉक है मेरा V2 रिटेल, और इसको भी मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो इसी कि इनके मार्जिन में 3% का उछाल देखने को मिला, 7.3 से 10.6, तो प्रिसाइसली 3.3% बढ़ा है। और एबिटा भी इनका 31 करोड़ का आया, 14 करोड़ से बढ़ के साल दर साल, और रेवेन्यू में 53% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट भी, प्रॉफिट एक्चुअली लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो V2 रिटेल को रडार पर रखिए ग्रीन के साइड में। पांचवा तो वही दिग्गज अपोलो हॉस्पिटल्स है। रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे है कंपनी, मार्जिन इंप्रूवमेंट है, एबिटा भी आया। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था हम लोगों का
कि 623 करोड़ का EBITDA उसके सामने 650 करोड़ का आया, 640 करोड़ का। तो नंबर ठीक है इसके। हालांकि ये सारे स्टॉक्स काफ़ी चलने के बाद एक लंबा करेक्शन या कंसोलिडेशन अपोलो हॉस्पिटल के लिए है, तो इसको भी ग्रीन में लेके चलते हैं। छठवां स्टॉक है सुवेन फार्मा। बहुत ही ख़राब नतीजे हैं, जितना आप सोच सकते हो उतना ही है। मार्जिन आधा हो गया, लगभग 45-46 से घट के 29% आया है, 57% EBITDA गिरा है, 31% रेवेन्यू गिरा है, 56% प्रॉफिट गिरा है। नंबर काफ़ी वीक हैं इनके, तो इसको रेड में लेके चलें और हमको लगता है कि इसमें काफ़ी तेज़ रिएक्शन हो सकता है। 6 स्टॉक हो गए हैं। चलिए फटाफट एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।